श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, माता दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है देवी का, वो 8वें स्वरूप का हम वर्णन कर रहे हैं। माता दुर्गा 8वें स्वरूप में किस नाम से जानी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वें शक्ति का नाम महागौरी है, अर्थात माता दुर्गा 8वें स्वरूप में महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आज भी श्वेत हैं। ये देवी के सभी वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वृषभ वाहन है और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। देवी की यह मुद्रा जो है महागौरी की, ये शांत मुद्रा है माता दुर्गा की। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रीयहं वरदं शंभुनान्यं देवं महेश्वरात्। नारद पाश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊं शंभु न तरऊं कुमारी। अर्थात देवी ने ये कहा था कि हमारी जन्म जन्मांतर की रगड़ है, हम शिव जी से ही विवाह करेंगे, अन्यथा कुंवारी रह जाएंगे। अगर विवाह शंकर जी से नहीं हुआ तो कुंवारी रह जाएंगे। ऐसा कठोर संकल्प इस देवी ने लिया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्ध फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमुष धुल जाते हैं। उनके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करते हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। इस प्रकार माता महागौरी का ये वर्णन है। माता दुर्गा का ये 8वां स्वरूप है। नमस्कार।